एंड यहाँ सीमी का मैनेजर किसी से लड़ रहा है क्योंकि सीमी को बहुत देर से बुला के बिठा के रखा हुआ है शूट के लिए, लेकिन इतनी देर से वो वेट कर रही है। मैनेजर कहता है इसका साइड कैरेक्टर है इसीलिए आप लोग ऐसा कर रहे हो ना, अगर अभी चैन यहाँ पर होती तो उसके लिए तो ऐसा कुछ नहीं होता, उसके आते ही उसके सारे शूट पूरे कर लिए जाते हैं। एंड सीमी वहाँ पर आकर सिचुएशन संभाल लेती है। सीमी को सबसे बुरा तो लगता है लेकिन वो खुद को संभाल लेती है क्योंकि चैन उसकी बेस्ट फ्रेंड है स्कूल टाइम से। इसी वजह से सभी लोग चैन को और सीमी को कंपेयर करते हैं। एंड यहाँ चैन के लिए एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी क्योंकि न्यूज़ में बोला जाता है कि उसके कॉलेज से कि वो बहुत दिनों से कॉलेज नहीं आ रही है। चैन वाज लाइक मैं शूट में इतना बिजी रहती हूँ तो मैं कॉलेज कैसे जाऊँगी, और ये बात इस न्यूज़ वालों को कौन समझाए। एंड न्यूज़ वाले कहते हैं चैन इतनी बिजी है तो ये सोशल मीडिया पर इतना वक्त उनको कहाँ से मिल जाता है। एंड चैन के एक्सप्रेशन तो देखने लायक थे इस पे। एंड सभी उसे समझाते हैं कि उसे कॉलेज जाना चाहिए और थोड़ी देर बाद कॉलेज जाने के लिए वो मान जाती है। एंड एंट्री होती है इस ड्रामा के एक और कैरेक्टर की जिसका नाम लोई है और ये अपने आप को चैन का बॉयफ्रेंड समझता है। वो भी चैन की उस पोस्ट को देख लेता है जिस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही थी। पोस्ट देखकर वो कहता है कि चैन तुम नहीं सुधरोगी। एंड लुई चैन से आकर मिलता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है चैन से मिलके, लेकिन चैन है कि थोड़ा भी भाव नहीं देती। लुई चैन का हालचाल पूछने के बाद बोलता है तुम कॉलेज जा रही हो ना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लुई और चैन कार में बातें कर रहे होते हैं और बातों बातों में ही लुई चैन से पूछता है कि वो तुम मुझसे शादी करोगे क्या। तो चैन बोल देती है कि नहीं। तो वो कहता है कि तुम्हें शादी नहीं करनी या फिर कभी भी किसी से भी शादी नहीं करनी है। तो चैन कहती है करनी है लेकिन अगले साल तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शादी के बाद मुझे मेन रोल्स नहीं मिलेंगे। तो लुई कहता है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए अलग से प्रोटेक्शन खोल दूंगा। तो चैन कहती है मुझे तुम्हारी दया की ज़रूरत नहीं है। मतलब चैन इनडायरेक्टली उससे शादी के लिए मना कर देती है। एंड वो दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे मीडिया वाले भी होते हैं। ऑफ कोर्स चैन एक सेलिब्रिटी है तो मीडिया वालों का होना तो बनता ही है। चैन अपनी क्लास में आकर बैठ जाती है और सारे लड़के उसको देखकर पागल होते रहते हैं और लड़कियां देखकर जलती रहती हैं। और उन लड़कियों की बातों से चैन को गुस्सा आ रहा था तो उसका मैनेजर कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम कुछ भी रिएक्ट मत करना प्लीज़। वहाँ पर एंट्री होती है प्रोफेसर की और प्रोफेसर और कोई नहीं हमारा जॉन है। और जॉन को देखते ही चैन वाज लाइक क्या ये प्रोफेसर भी है। चैन उसको देखकर पहली बार जो भी उसने उससे बातें की थी वो सब कुछ याद करने लगती है और बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील करती है। मैनेजर कहता है क्या तुम इसे जानती हो। तो कहती है वो मेरा पड़ोसी है। तो मैनेजर कहता है तुम इससे दोस्ती कर लो तो तुम्हारी पढ़ाई के लिए अच्छा होगा। एंड क्लास चलती रहती है लेकिन चैन को तो नींद आ रही थी, उसका बिल्कुल भी क्लास में ध्यान नहीं था। क्लास खत्म होने के बाद चैन जॉन के पास आके मीठी मीठी बातें करने लगती है और कहती है कि आप उस बारे में पहली बार जब हम मिले थे उस बारे में मत सोचो, मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होने लगती हूँ और इधर उधर की बातें करती रहती है और जॉन सुनता रहता है। चैन मेन बात पर आकर कहती है कि ठीक है मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, जो आपने असाइनमेंट दिए हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं शूट पर बिज़ी रहती हूँ तो ये मैं नहीं कर पाऊँगी, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। एंड जॉन मना करके कहता है कि मैं तुम्हारी एक बार हेल्प करूँगा तो तुम्हें बार बार आदत पड़ जाएगी मेरे हेल्प की और उसके बाद तुम मेरा एहसान उतारना चाहोगी, और कोई भी इंसान अपना एहसान उतार नहीं सकता, ये बात समझ लो तुम। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। एंड चैन कहती है इतनी कम एज में इतनी मैच्योर बातें, ये कैसे बोल रहा था। एंड जॉन यहाँ पर अपने दोस्त से मिलकर गेम खेल रहा था जो कि जॉन का एक इकलौता दोस्त है। एंड जॉन अपने दोस्त से कहता है कि वो जल्दी यहाँ से चला जाएगा। ये अगर उसका दोस्त हैरान हो जाता है तो जॉन कहता है जिस मकसद से वो यहाँ पर आया है वो जल्दी पूरा होने वाला है तो वो यहाँ से चला जाएगा। लेकिन
जॉन का दोस्त कहता है तुम वापस चले जाके मुझे भूल तो नहीं जाओगे? तो जॉन कहता है नहीं, मैं आपको नहीं भूल सकता एंड मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। एंड यहाँ पर लुई, चैन और सीमी डिनर कर रहे होते हैं और तभी लुई सीमी से कहता है कि तुम मेरी गवाह हो एंड वो अपने जेब से रिंग निकाल कर चैन को प्रपोज कर देता है। एंड ये देखकर सीमी बहुत ज़्यादा शॉक थी क्योंकि सीमी तो लुई को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन लुई चैन को, एंड चैन इस पर बहुत ज़्यादा कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जॉन और उसका दोस्त बातें कर रहे होते हैं कि वो यहाँ से चला जाएगा एंड जॉन कहता है कि मैं यहाँ पर मेरी ऐसी बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो मैं कभी नहीं भूल सकता। एंड वो याद करता है उसी लड़की को जिसमें हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में उसने उस लड़की की जान बचाई थी। वो उस लड़की की बातों को सब याद करता है और वो अपने दोस्त से बोलने लगता है कि कुछ सालों पहले कुछ अजीब हुआ जैसा मैंने सोचा नहीं था। एंड हम पास्ट में देख पाते हैं कि कुछ सालों पहले जब क्रिसमस था तो वो डॉक्टर था, तो उसे कुछ विजन्स आते हैं किसी लड़की के जिसका एक्सीडेंट होने वाला था और वो देखता है कि और वो लड़की और कोई नहीं जिसकी जान उसने फर्स्ट पार्ट में बचाया था, वही लड़की है वो। तो जॉन का दोस्त हैरान होकर पूछता है तो क्या तुम वहाँ पर फिर से जाकर नहीं देखा कि वह लड़की सच में है या नहीं? तो जॉन कुछ सोचने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चैन अभी भी कुछ सोच रही है, तो लुई पूछता है कि उसे अपना जवाब चाहिए कि वो शादी क्यों नहीं करना चाहती उससे। तो चैन कहती है कि तुम्हें याद है तुमने इससे पहले भी मुझे प्रपोज किया था, उस वक्त भी मेरा जवाब ना ही था और अभी भी ना ही है। तो लुई पूछता है इसका रीज़न क्या है? तो चैन पूछती है कि क्या तुम्हें उस दिन याद है, क्रिसमस वाला दिन? तो लुई कहता है कि याद है। तो अभी हम देखते हैं एक और फ्लैशबैक। तो हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि लुई चैन के लिए फ्लावर्स और रिंग लेकर आया है और वो चैन के आते ही उसे देने लगता है। तो चैन उसको यहाँ से जाने के लिए बोलकर और चैन वहाँ से भागने लगती है और लुई भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तभी हम देखते हैं चैन का जस्ट एक्सीडेंट होने ही वाला है। लुई को लगता है कि चैन का एक्सीडेंट हो गया तो वो भागा भागा कर देखता है, लेकिन चैन वहाँ पर नहीं होती एंड तभी हम देख पाते हैं चैन को कि किसी ने चैन को बचा लिया है। एंड तभी हम आते हैं प्रेजेंट में। तो सीमा कहती है तो क्या वो जिसने तुम्हारी जान बचाई थी वो तुम्हारा फर्स्ट लव है? तो चैन कहती है नहीं, फर्स्ट लव तो वो नहीं है, लेकिन मैं एक बार तो उसे मिलना चाहती हूँ क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। अगर वो नहीं होता तो मैं आज यहाँ पर ज़िंदा नहीं होती। एक बार मैं उसे मिलना चाहती हूँ, मिलकर उसे थैंक्स बोलना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर जॉन अपने दोस्त से बोल रहा था कि वो उस जगह पे गया था जहाँ का उसे विज़न आया था एंड तभी वो देखता है कि वही लड़की जिसने विज़न में उसने देखा था वो भागते हुए आ रही है और वहाँ से ट्रक भी आ रही है और होना क्या था और वो देख लेता है। और जैसे ही उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि हमारा जॉन टाइम स्टॉप कर देता है एंड चैन को जाकर बचा लेता है, वैसे ही जैसे उसने फर्स्ट एपिसोड में किया था। एंड चैन जॉन को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि वो थोड़ी देर पहले ट्रक के सामने थी एंड ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। एंड जॉन ये सब कुछ याद करते हुए खुद से कहता है कि मुझे नहीं लगता ये सब कुछ सच है, और ये सब कुछ सच है तो मैं उससे एक बार मिलना ज़रूर चाहूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है हर इंसान की ख्वाहिशात पूरी हो सकती है। कोई बात नहीं। चैन और जॉन एक दूसरे को मिलना चाहते हैं और एकदम से होता है भी यही है, दोनों एकदम से एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। 그대